नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। और अब हम शुरुआत करेंगे कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड किस तरह से अप्लाई करके आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले एक क्वेश्चन के साथ। तो पहला एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, दिखने में बड़ा सा, लेकिन देखिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके आप किस तरह से जो है चीज़ों का आंसर निकालते हैं जल्दी से जल्दी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने बोला किरण आस्क्ड मी, हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो यहाँ पर जो है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम बहुत ही बेसिक चीज़ों पे जाते हैं। कौन सी बेसिक चीज़ें? जिस तरह से हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ा है कि रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स, रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन्स, रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस, इन छोटी छोटी चीज़ों को डायरेक्ट अप्लाई करिए। हर क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन बनाने की कोशिश मत करिए, उससे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है स्टार्ट हो रहा है, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है साथियों। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं हमें पता है कि इसमें जो कनेक्टिव है वो इफ़ या वेदर का प्रयोग होना चाहिए। तो हमने बोला इसमें वेदर है, इसमें वेदर है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। सिंपल सा, इसमें वेदर है। तो पहले एक ही छोटी सी चीज़ अप्लाई करते हुए ही हमारे साथ क्या चीज़ हो गई कि हमने देखा कि यहाँ पर एक ऑप्शन ही हट गया। फिर हमने देखा डिड यू सी, तो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। इन डायरेक्ट नरेशन के अंदर सिंपल पास्ट टेंस को हम कौन से टेंस में बदलते हैं साथियों? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं तो आई सॉ, ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। आई हैड सीन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन देखिए ऑप्शन अप्लाई, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते दो ऑप्शन सीधे के सीधे हट गए। तो अभी ये धीरे धीरे लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत चीज़ें ये फास्ट हो जाती है। फिर हमारे पास दो बचा। अब हमने बोला कि लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट को चेंज किया जा सकता है द अर्लियर नाइट में, तो यहाँ पर तो चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पर चेंज किया गया है, इसका आंसर बी हो गया, डी नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप आंसर्स निकालते हैं साथियों, बड़ा ही सिंपल सा। चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने बोला डेविड सेड टू अन्ना मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। तो हमने बोला मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। तो अब हमने देखा कि देखिए एक तो असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव दैट लगेगा, चलो चारों में है। नेक्स्ट है विल का क्या होगा? वुड होगा। इसमें है क्या? नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें तो है ही नहीं वुड, तो ये भी खत्म हो गया। अब बचे ये दोनों, जिसमें दोनों में क्या है? वुड लगा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा है। अब हमने देखा कि नेक्स्ट क्या है? टुमारो। टुमारो का द नेक्स्ट डे होना चाहिए। इसमें टुमारो का द नेक्स्ट डे है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? है। तो आंसर क्या हो गया साथियों? डी। तो इस तरह से जो है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं, पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है हमने देखा आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो हमने बोला कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड के साथ शुरू हो रहा है। तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि कनेक्टिव तो आएगा ही नहीं, तो चारों में कनेक्टिव नहीं है। चलो, आर यू वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से इनडायरेक्ट नरेशन में किस में बदल जाएगा साथियों? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए? खत्म हो गए। अब हम सारे लोगों ने पढ़ा है साथियों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा लॉजिक, और वो हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप उसको जो है एक असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या जाएगा साथियों? ए। तो इस तरह से जो है आप एलिमिनेशन मेथड अपना के छोटी छोटी चीज़ों के साथ चीज़ों को बदलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। एक्सक्यूज मी। अब ये साथियों व्हाट से शुरू तो हो रहा है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक विस्मयादिबोधक सेंटेंस है। तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि विस्मयादिबोधक जब सेंटेंस होता है तो व्हाट से तो शुरू हो ही नहीं सकता। कनेक्टिव जनरली दैट ही आता है हमारे पास, बहुत ही बेसिक सा है। लेकिन व्हाट वापस से नहीं आ सकता, तो यहाँ दैट है, यहाँ दैट है, यहाँ दैट है, यहाँ दैट है, ठीक है। दूसरी चीज कि व्हाट से या हाउ से इस तरह के जो इंपेरेटिव जो हमारे पास सेंटेंस शुरू होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य जो स्टार्ट होते हैं,
उसके अंदर जो एडजेक्टिव है उससे पहले जनरली वेरी आता है। अब इसके अंदर है क्या नहीं है, इसके अंदर है क्या नहीं है, इसके अंदर है क्या नहीं है, इसके अंदर है, तो ऑब्वियसली तीनों ऑप्शन ही खत्म हो गए। आंसर क्या आ गया हमारे पास? डी। तो इस तरह से जो है आप एलिमिनेशन मेथड अपना के छोटे छोटे पॉइंट से फटाफट से इस तरह से आंसर्स निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। तो हमने बोला कि द टेलर ने उसको सवाल पूछा है क्वेश्चन मार्क है, तो आस्क्ड आएगा, ठीक है। कनेक्टिव हमारे पास क्या आएगा? वेदर या इफ आएगा। तो इन दोनों के अंदर तो दैट आया है, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट, इसमें भी इफ है और इसमें भी इफ है। अब विल का वुड होगा, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये खत्म हो गया। आंसर क्या आ गया साथियों? सी। तो देखिए कितना जल्दी से आंसर निकल जाता है ऐसी छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करने से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वो हमारे पास बहुत ही आसान सा है कि ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो हमने बोला ठीक है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हो रहा है, तो कनेक्टिव हमारे पास इफ आना चाहिए, तो ये इफ है, यहाँ पे इफ है, तो ये दोनों तो खत्म ही हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है कुड यू प्लीज। अब प्लीज आया है, तो प्लीज हमारे पास एक ऐसा वर्ड है, हमारी बात हुई कि काइंडली या प्लीज जैसे वर्ड्स आते हैं तो हम कनेक्टिव के तौर पे जो है हम जो है रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं और काइंडली या प्लीज जैसे शब्दों का प्रयोग फिर से नहीं करते हैं। तो यहाँ रिक्वेस्टेड है, यहाँ रिक्वेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर तो प्लीज वापस लिख लिया, तो हमने बोला प्लीज या काइंडली तो आते ही नहीं है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया साथियों? डी आ गया। तो आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से ऐसे छोटे छोटे, बस आपको बार बार जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े उनको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। तो देखिए बी से शुरू हो रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू हो रहा है, इसका इंपेरेटिव सेंटेंस है, कनेक्टिव टू आएगा, तो कनेक्टिव टू आएगा तो इसमें तो है और बाकी में तो है ही नहीं एक्चुअली, आप देखेंगे है ना, कनेक्टिव टू है ही नहीं, तो कनेक्टिव टू हमारे पास है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ ही गलत होगी, तो आंसर क्या बच गया? ए। बहुत ही आसानी से इतना लंबा चौड़ा अगर हम इसको करने की कोशिश करते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से जो है आप छोटे छोटे पार्ट्स से जो है चीज़ों को जो है इनकी करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। तो पहली चीज तो हमारे पास है कनेक्टिव दैट आएगा, जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, चलो ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इनडायरेक्ट नरेशन में क्या बन जाता है साथियों? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर ही हैज बीन, तो ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ही नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। हमने बोला ही हैड ऑफन टोल्ड मी, तो हमने बोला ये पास्ट परफेक्ट टेंस से ही हो सकता है। ही हैड ऑफन टोल्ड मी, तो हमने बोला ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस से हो सकता है। ही टोल्ड मी, ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये तो गलत हो गया। अब बच्चे दो, हमने बोला कि ही रिमेंड मी, तो रिमेंड मी का तो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो ऑब्वियसली गलत हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया साथियों? बी आ गया। तो इस तरह से जो है आप छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है देख के आप छोटी छोटी चीज़ों को जो है आप आंसर निकालते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह द कैप्टन सेड टू हिज मेन स्टैंड एट ईज। तो हमने बोला कैप्टन ने जो है अपने आदमियों से बोला, तो कैप्टन ने ऑब्वियसली क्या दिया है? कमांड दिया है। अर्ज तो किया नहीं है, वांटेड भी हो सकता है, टोल्ड भी नहीं किया, तो ये दोनों तो खत्म हो गए पहले से। फिर हमने बोला कि ये तो स्पेशल कमांड है, क्योंकि एक कैप्टन जो है वो एक पोस्ट है और वो कमांड करेगा, तो कमांड के हिसाब से सीधा का सीधा आंसर निकल के गया साथियों, बी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, डी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पवन सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज आई विल फोन यू। तो हमने बोला कनेक्टिव तो क्या आएगा? दैट, तो दैट आ गया, चलो दैट आ गया, दैट आ गया। तो आप बोलेंगे दैट और इफ साथ में कैसे आ गया? यहाँ तो नहीं है, तो खत्म हो गया। तो हमने बोला देखिए साथियों क्या है कि इफ तो है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट आ जाएगा कनेक्टिव, तो इस तरह से दैट और इफ साथ में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, आई हियर एनी न्यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा साथियों? सिंपल पास्ट टेंस में। तो आई जो है वो किस में बदलेगा? पवन के हिसाब से ही में बदलेगा, तो ही हर्ड आना चाहिए, तो ही हर्ड यहाँ पर है, यहाँ तो ही विल हियर है, तो ये तो आंसर ही नहीं सकता, ही हर्ड यहाँ पर भी है, चलो ठीक है।
अब नेक्स्ट है कि विल का वुड होना चाहिए, यहां पर विल का विल ही लिखा हुआ है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ विल का वुड है तो ये आंसर क्या हो गया, सिंपल सा। तो यहाँ पे भी विल है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट से आप आंसर्स निकालते हैं तो हमारे पास बहुत ही आराम से चीजें निकल के आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेशंस विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो हमने बोला पहली चीज तो है कि हम कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखते ही लिखते हैं, हमारी ये बात हुई कि कॉन्ग्रेचुलेशन जब भी आएगा तो सेड टू की जगह कॉन्ग्रेचुलेटेड आएगा, जो एक में है बी में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चीज है विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो हमने बोला विश यू सक्सेस इन लाइफ, तो यहां पर तो विश खत्म ही हो गया तो ये भी नहीं हो सकता, यहां तो लिखा हुआ है ना विश देम सक्सेस इन लाइफ, तो आंसर क्या निकल के आ गया साथियों, डी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस तरह से चीजें आसान हो जाती है। हाँ, आप वो तरीका भी अपना सकते हैं जिसमें हर का आप जो है इनडायरेक्ट नरेशन बनाए, लेकिन वो बहुत लंबा सा तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास है द पुअर एग्जामिनी सेड। एग्जामिनी का मतलब होता है जो एग्जामिनर देने वाला होता है, एग्जाम देने वाला होता है। ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। तो हमने बोला ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी, ये क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर किसी चीज की आशा करने के लिए जो सेंटेंस बोला जाता है या किसी को वरदान देने के लिए बोला जाता है। तो हमने बोला प्रेड तो आएगा ही आएगा, बहुत सिंपल सा है, तो यहाँ प्रेड तो आ ही गया। फिर हमने इन्वोकिंग गॉड तो हो ही नहीं सकता, एक्सक्लेम्ड भी नहीं हो सकता और आस्क भी नहीं हो सकता, तो प्रेड आएगा, सिंपल सा, वो गॉड से प्रे कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है आंसर निकल के क्या आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास। उसी तरह से चलिए नेक्स्ट केस पे जाते हैं। वेयर विल यू बी टुमारो आई सेड इन केस आई हैव टू रिंग यू। तो ये लंबा चौड़ा सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन आप पूरे में मत घुसिए, छोटे छोटे पार्ट्स को देखिए। पहला चीज ये वेयर विल यू बी टुमारो, तो अब हमारे पास ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज विल का वुड होगा और टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, तो यहाँ द नेक्स्ट डे है, यहाँ द नेक्स्ट डे है, यहाँ पर द नेक्स्ट डे नहीं है तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पर द नेक्स्ट डे। तो चलिए इससे एक ऑप्शन तो हट गया। विल का वुड होगा, इसमें विल का वुड नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें है और इसमें तो विल का वुड है, लेकिन विल का वुड नहीं है। तो आई हैव टू को आई वुड हैव टू किया गया है, लेकिन यहां पर तो विल का वुड है ही नहीं, तो खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया, बी। बहुत ही आसान। तो इस तरह से देखिए, इतने लंबे चौड़े सेंटेंस को आप करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू बहुत ही जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। तो हमने बोला कि ठीक है, आस्क्ड आ जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ आना चाहिए, पहले वाले में नहीं है, बाकी तीनों में है, तो चलो ठीक है, पहला खत्म हो गया। बाकी जो तीन बचे, कैन का कुड होगा, कैन का कुड इसमें भी नहीं है और कैन का कुड इसमें भी नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास, सी। तो खट से ही आंसर निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी से आंसर निकल के आते हैं। द फादर वांट हिज सन दैट ही शुड बी बिवेयर ऑफ हिम। तो हमने बोला कि ये तो क्या है, तो इसका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछा गया है। अब बिवेयर ऑफ हिम यानी उससे सावधान रहना। अब बिवेयर ऑफ हिम आप देखेंगे तो फटाफट से देखेंगे तो ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें, सिर्फ किसमें है, इसमें है, तो आंसर क्या निकल के आ गया, ए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत सिंपल सा ये एक सवाल उठाया गया है, एसएससी के मेंस के क्वेश्चन पेपर से सवाल उठा गया है। तो आप देख सकते हैं उस लेवल तक भी हम बहुत ही आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मन्ना आस्क्ड रोहन हैव यू सेट इन अ ट्रॉली बस बिफोर। तो हमने बोला कि पहली चीज तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने इंटरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास जो करेक्टिव है वो वेदर या इफ आना चाहिए, तो इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो गया। आपने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव यू सेट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो ही हैड सेट आना चाहिए, तो ही हैड सेट इसमें है, ये तो खत्म ही हो गया था। ही सेट आ गया या ही हैज एवर सेट, तो ये दोनों खत्म हो गए, बचा क्या, यही तो आंसर क्या निकल के आ गया साथियों, ए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है ना। तो इस तरह से आप चीजों को जो आप देख सकते हैं कितना आसान हो जाती है। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फरहान आस्क्ड गीता कुड यू लेंड मी 100 रुपीज अंटिल टुमारो। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हो रहा है, तो इफ या वेदर आएगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई टुमारो का द नेक्स्ट डे होना चाहिए, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, है, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, ये भी मान लिया। तो यहां पर हमारे पास ये ऑप्शन तो पहले से ही हट गया।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फरहान आस्क्ड गीता, तो फरहान आस्क्ड वेदर गीता, तो वेदर का यूज तो कनेक्टिव का यूज तो उसके बाद होना चाहिए, तो ये भी आप खत्म हो गया। अब बचे दो हमारे पास। अब हमारे पास है एक फरहान आस्क्ड गीता वेदर शी कुड लेंड हिम और लेंड मी, तो यहां पर आप देख सकते हैं पर्सन की बात चल रही है। तो यहां पर मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, दौड़ के कहां गए हम, फरहान के पास। फरहान क्या है, लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही। और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस पूछा है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो हिम तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या आ गया, बी। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा करने की बजाय ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो शॉर्ट शॉर्ट चीजें कि ऐसा तो होगा ही होगा इनडायरेक्ट नरेशन में, उन चीजों को अगर पकड़ के हम करते हैं चीजें तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जो है कि इनके जाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, यू नो। What about going for a swim? He said it's quite fine now. तो अब हमारे पास थोड़ा सा THEN है, तो अब बहुत ही आसान से देखते हैं कि पहली चीज है आस्क्ड आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि नाउ का देन होता है, बहुत ही आसान सा है। और ये तीनों में नहीं है, सिर्फ ए में है, तो आंसर क्या आ गया साथियों, ए आ गया, सिंपल और ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप जल्दी से जो है आंसर निकाल के लेके आ सकते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों को पकड़ के। जैसे नेक्स्ट आते हैं, यू कांट बेथ इन द सी, तो देखिए हमारे पास दो वर्ड्स है, एक तो है बाथ जो कि है नाउन जिसका मतलब होता है स्नान, और एक है हमारे पास बेद जो कि है वर्ब, इसका होता है स्नान करना। तो स्नान करने का जो एक्शन होता है उसको हम बेद कहते हैं, क्या कहते हैं, बेद। यू कांट बेद इन द सी, ही सेड टू मी इट्स वेरी रफ, हमने कहा ठीक है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में कैन नॉट का कुड नॉट होगा, ए में है नहीं है, बी में है, सी में है, डी में भी नहीं है। अब बचे ये दोनों। अब यहां यू लिखा हुआ है या आई लिखा हुआ है, तो हम लोग चेंज इन पर्सन देखते हैं। अब हमने बोला कि यू यानी सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट के पास गए, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यही पढ़ा हमने। फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के पास जाते हैं और सेकेंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं। तो ये हमारे पास है मी। अब मी ने पूछा किसकी जगह यूज करना है, सब्जेक्ट की जगह, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है साथियों, आई, और यहां पर जो है आई है और यहां पर यू है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीजों से हमारे पास जल्दी से आंसर निकल के आ जाता है। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जगदीश सेड वी पास्ड बाय अ ब्यूटीफुल लेक व्हेन वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू गोवा, तो हमने बोला ठीक है, व्हेन के बाद में कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस टाइम क्लॉज में है। हम सारे लोगों ने पढ़ा है व्हेन के बाद जब सिंपल पास्ट टेंस आता है तो उस पूरे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि सेम का सेम टेंस रहेगा। तो यहाँ पे दे पास्ड बाय ब्यूटीफुल लेक व्हेन दे हैड गॉन ऑन अ ट्रिप, तो हमने बोला दे हैड, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस बना दिया हमने, तो बोला ये तो सिंपल पास्ट टेंस ही रहना चाहिए, तो ये होगा नहीं। दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू गोवा, तो हमने ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टेंस चेंज कर दिया, हमने बोला ये भी नहीं होगा। जगदीश सेड दैट दे हैड पास्ड बाय व्हेन दे हैड गॉन, तो यहाँ पे भी टेंस चेंज कर दिया, तो हमने बोला टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, ये तो स्पेशल कंडीशन है। तो बचा क्या है ये, जिसमें आप देख सकते हैं टेंस चेंज नहीं हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा है आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, यू नो। तो यही चीज की बात चल रही थी हमारे पास। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर टेंस चेंज नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन, तो पहली चीज कनेक्टिव दैट लगेगा, चलो है। दूसरी चीज आई एक्सपेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। यहां सिंपल पास्ट टेंस है नहीं है, तो खत्म हो गया। ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, और ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। अब हमारे पास है कि ये तीनों हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने बोला ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंडेड, तो हमने बोला टू के बाद में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां तो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। टू हैव अटेंडेड, तो हमने बोला टू अटेंड का तो टू अटेंड ही रहेगा, ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आ गया साथियों हमारे पास, डी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों से हमारे पास बदलाव हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ही सेड व्हाई डिड नॉट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी, तो हमने बोला कि व्हाई डिड नॉट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी, तो WH वर्ड के साथ शुरू हो रहा है, कनेक्टिव नहीं आएगा, चारों में नहीं है। डिड नॉट यू सेंड या डिडंट यू सेंड, तो हमने बोला सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को जब आप बदलते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें है, हमने बोला है, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गए।
अब ये दोनों है, हमने बोला इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस बनाते नहीं, हेल्पिंग वर्ब को यूज सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब को यूज सब्जेक्ट से पहले है और यहाँ बाद में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास? ए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिनेश आस्क्ड आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो एलिजा। तो हमारी बात हुई कि कोई भी इंसान का नाम जिसको वो संबोधन दिया गया है, उसका नाम अगर कॉमा लगा कर यहाँ पर या यहाँ पर लिखा गया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसको कनेक्टिव से पहले लिखा जाएगा। तो इनडायरेक्ट नरेशन में कनेक्टिव से पहले यहाँ है क्या? यहाँ तो कनेक्टिव के बाद है, तो यह आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। चलो, इंटरोगेटिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हो रहा है, तो वेदर या इफ आना चाहिए, तीनों में है। आर यू गोइंग टू द पार्टी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इसमें है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब शी वॉज गोइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टुमारो को द नेक्स्ट डे होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, इसमें है, तो आंसर क्या आ जाएगा साथियों? सी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को सीखते हैं और यही हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है। चलिए और अप्लाई करते हैं। हमने देखते हैं, जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। तो हमने बोला WH वर्ड के साथ शुरू हो रहा है, कनेक्टिव तो आएगा ही नहीं, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। दूसरा विल का वुड होगा, विल का वुड इसमें है क्या? नहीं है, और इसमें भी नहीं है, बचे ये दोनों। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो है आप असर्टिव में बदलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। इसका मतलब कि वुड, जो विल का वुड बनेगा वो इट के बाद लिखा जाएगा, इट से पहले नहीं लिखा जाएगा। यहाँ तो इट से पहले है और यहाँ इट के बाद है, तो इट से पहले है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास? सी। बहुत ही सिंपल। तो आप उसको पूरा करने बैठेंगे तो समय लगेगा साथियों। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, छोटे समय में, कम समय में देखना। चलिए, व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल? अशोक आस्क्ड अनिल। तो मतलब व्हाट डिड यू सी, यानी WH वर्ड है, कनेक्टिव तो आएगा ही नहीं, तो ये तो कनेक्टिव आ गया तो गलत हो गया। इन तीनों में कनेक्टिव नहीं है, इसमें भी है कनेक्टिव, तो ये भी खत्म हो गया। सिंपल। व्हाट डिड यू सी, यानी सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको तो बदला ही नहीं है, तो बचा क्या है हमारे पास? सिंपल सा है, यही बचा है। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही आसान सा, राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता। तो हमने बोला सुनीता को संबोधन दिया गया है, तो सुनीता कनेक्टिव से पहले आएगा। दूसरी चीज, सेज लिखा हुआ है, नहीं हमारे पास जो है जो सेंटेंस है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने बोला प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो टेंस चेंज ही नहीं होता है। तो सेज का टेल्स आ जाता है, तो ये टेल्स है, ये टेल्स है, ये आस्क्ड है, ये आस्क्स है, तो हमने ये तो खत्म ही हो गया। अब ये तो क्वेश्चन है, तो टेल्स आ ही नहीं सकता, आस्क आएगा, और आस्क आएगा तो आस्क आ जाएगा। तो सिंपल सा आंसर क्या आ गया हमारे पास साथियों? डी आ गया। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों से फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ। तो हमने बोला देखिए नाउ का तो देन होना चाहिए, तो इसमें तो नाउ का देन नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब बचे ये तीनों। हमने बोला देयर इज नो नीड, तो हमने बोला देयर के बाद में इज, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इज का क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए, तो इसका वॉज होना चाहिए, तो हमने बोला इसका वॉज यहां पर तो नहीं है, यहां पर तो नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। अब बचे दोनों। हमने बोला कि द प्राइम मिनिस्टर सेड एट ए मीटिंग दैट देयर वाज नो नीड ऑफ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी देन, और द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग दैट देयर वाज नो नीड ऑफ अ पार्टी। तो अब देखिए हमने बोला कि सेड का टोल्ड कब होता है? सेड का टोल्ड तब होता है जब सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो सेड के बाद में तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो टोल्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या आ गया साथियों हमारे पास? बी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीजों से जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो मतलब बी के साथ शुरू हो रहा है पहली चीज, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, सेड टू या टोल्ड टू। बहुत ही आसान, क्योंकि जो भाव है वो यहां आना चाहिए। नेक्स्ट है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो हमने बोला कि ही आस्क्ड टू बी क्वाइट, तो हमने बोला ही आस्क्ड टू बी क्वाइट, उसने अपने आप को पूछा था या लोगों को पूछा था? लोगों को पूछा था, तो ये भी खत्म हो गया। तो ये क्या आ गया? तो हमने बोला देम कहां से आ गया साथियों? ये किसी न किसी को बोला गया है सेंटेंस कि आप ऐसा करो, इसलिए हमने देन का यूज किया है।
तो वो हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल सा लॉजिक करके और बहुत ही आसानी से आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमने बोला अनिल सेड अली डिजर्व द प्राइज, तो साथियों कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। बच्चा किसमें? ये। तो खत्म हो गया, सीधा का सीधा आंसर क्या है? डी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या है? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब दो चीजें क्लियर है। सेड टू की जगह प्रेड आएगा, PRAYED, और दूसरा मे का माइट होगा। तो मे का माइट इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें है क्या? नहीं है। तो ये तीनों में नहीं है, तो मे का माइट इसमें है। तो आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आई सेड टू द ओल्ड मैन डोंट सिट ऑन दैट चेयर इट इज ब्रोकन। तो हमने बोला कि आई सेड टू द ओल्ड मैन कि इस चेयर पे मत बैठिए, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है कि इस पे मत बैठिए, इसका मतलब सावधान किया गया। सावधान के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट तो नहीं है और नहीं सवाल पूछा गया, तो ये तो दोनों पहले ही खत्म हो गए। अब सावधान के लिए कॉशन वर्ड आता है, कॉशन यानी सावधान करना। अब हमारे पास है ये जो पास्ट टेंस की बात चल रही है, तो कॉशन तो आ ही नहीं सकता। क्या आ जाएगा? कॉशन। तो आंसर सीधा का सीधा ये आ गया। इतना लंबा चौड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वेल वेल ही सेड अ स्ट्रेंज मैन, तो उसने बोला वेल वेल अ स्ट्रेंज मैन, यानी कहीं न कहीं जो है उसने किसी इंसान की तरफ देखा और बोला अच्छा अच्छा एक अनजान इंसान। इसका मतलब ये चीज उसने ऑब्जर्व की है कि कोई अनजान इंसान है। तो स्ट्रेंज मैन सेड वेल वेल, ये तो बात ही नहीं चल रही, इसने तो ही ने बोला था। ही सेड दैट वेल इज ए स्ट्रेंज मैन, ये भी बोलना नहीं चाह रहा, इसका तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। He observed that he was a strange man, या he commented that the strange man was well। तो हमने बोला strange man was well नहीं, उसने ये ऑब्जर्व किया कि वो क्या है? strange man है। तो आंसर निकल के क्या आ गया साथियों? सी। सिंपल, आसान, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। He said I am coming tomorrow, तो पहली चीज कनेक्टिव दैट आएगा। चलो 2 में है, 3 में है, इसमें नहीं है, तो खत्म हो गया। तीसरी चीज है हमारे पास कि आई एम कमिंग टुमारो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। तो ही वॉज कमिंग और ही वॉज कमिंग, ठीक है। टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? बहुत ही सिंपल सा, डी। आसान। नेक्स्ट हमारे पास है ही सेज द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो हमने बोला एक तो प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस चेंज भी नहीं होगा, और दूसरा ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो सेज का सेज ही रहेगा, तो ये दोनों तो पहले खत्म ही हो गए। अब टेंस चेंज ही नहीं होएगा, तो टेंस चेंज ही नहीं होएगा, तो ऑब्वियसली जो है ये तो टेंस चेंज कर रहा है, तो आंसर क्या आ गया? सी। सिंपल, आसान, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हमने बोला ही सेड हाउ आई विश दे वुड कम, तो देखिए ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारे पास है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य है। अब हाउ आई विश दे वुड कम, तो हमने बोला कि ठीक है एक्सक्लेम्ड आना चाहिए, ठीक है एक्सक्लेम्ड आ गया। अब आई विश का क्या हो जाएगा? ही विश्ड होगा, तो ही विश्ड यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। ही वुड विश नहीं है, ही विश्ड है, तो ये आ गया। अब बचे हमारे पास क्या? ये दोनों। अब दे वुड कम और दे वुड कम। अब हमारे पास है कि यहां पर आप देखेंगे कनेक्टिव तो है ही नहीं, या तो कनेक्टिव है, और ये आप देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, ये तो क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ऑब्वियसली ये भी खत्म हो गया हमारे पास जो है, और ये ऑब्वियसली हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास ए आंसर निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमने बोला द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसका मतलब द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट एक ऐसा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट नरेशन में इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसमें टेंस चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, इसमें भी नहीं किया गया है। द सन, इफ द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो इसमें ऑलवेज हटा दिया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। द सन सेट इन द वेस्ट, इसमें तो सन के साथ सेट के साथ एस लगना चाहिए, नहीं लगा हुआ, तो ये भी खत्म हो गया, बचे ये दोनों। अब द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट, और द टीचर टोल्ड, तो चिल्ड्रन तो यहाँ खा गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तीनों खत्म हो गए, बचा क्या साथियों? ए। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आते हैं बहुत ही आसान से। द स्ट्रेंजर सेड टू द कॉय बॉय, द स्ट्रेंजर सेड टू द काउ बॉय कैन यू टेल मी द वे टू राजभवन, तो हमने बोला ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पहली चीज।
दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है। हमने बोला कि हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हो रहा है और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ऑब्वियसली जो है इफ या वेदर आना चाहिए। इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है। तो कनेक्टिव के हिसाब से तीनों ही खत्म हो गए, तो हमारे पास बचा क्या आंसर, डी। तो आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी चीज से जो है हमने पूरा का पूरा आंसर फटाफट से ही निकाल दिया ना। तो इस तरह से हम देखते हैं चीजों को, जो हमारे लिए आसान बना लेती है। जैसे आगे की तरफ हम गए, आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स डिड द गाइड ब्रिंग यू राइट अप टू टॉप। तो हमने बोला ठीक है। कनेक्टिव क्या आएगा, हमने बोला हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इफ या वेदर आना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है और दूसरी चीज ये है कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। द गेम गाइड ब्रॉट, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है और ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो आंसर सीधा का सीधा निकल के क्या आ गया साथियों हमारे पास, ए। तो वही हमारे पास है कि आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज को जो है पता करने से हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय गॉड आई हैव नॉट चीटेड। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पहली चीज। दूसरा है कि आई हैव नॉट चीटेड, तो हमने बोला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, सिंपल सा है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, नहीं है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचा क्या ये। तो सीधा का सीधा सेंटेंस ही खत्म हो गया, आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो आप एक छोटी सी चीज से पूरा का पूरा आंसर निकाल के लेके आए, जो शॉर्ट चीज है। तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं साथियों कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं जिसका जो आंसर में उस तरह से चेंज होना ही होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पकड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जिसमें ऐसा नहीं है उसको हटा दीजिए। एक ऑप्शन हट जाए, दो ऑप्शन हट जाए, तो उन एक दो ऑप्शन जो भी हटे उनको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डोंट यू सी ए डॉक्टर सेड मिस्टर लाल टू नीना। तो हमने बोला कि ठीक है, पहली चीज WH वर्ड के साथ शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव है, तो कोई भी तरह का कनेक्टिव नहीं लगेगा। चलो ठीक है, नहीं लगेगा, तो इसमें कनेक्टिव तो आएगा ही नहीं, तो ये तो खत्म ही हो गया हमारे पास, है ना। अब हमारे पास है कि मिस्टर लाल आस्क्ड नीना व्हाई शी कुड नॉट। तो हमने बोला डू नॉट का कुड नॉट कैसे हो गया, ये तो खत्म ही हो गया। अब हमारे पास बचे दो, हमने बोला मिस लाल डिमांडेड व्हाई नीना डिड नॉट सी अ डॉक्टर, या मिस्टर लाल एडवाइज्ड नीना टू सी ए डॉक्टर। तो हमने बोला कि देखिए मिसेज लाल डिमांडेड व्हाई नीना डिड नॉट सी ए डॉक्टर। तो हमने बोला कि यहाँ तो डिमांड की बात तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जो है सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट टेंस भी बना दिया है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। लेकिन इसमें हमारे पास आप एक और चीज देख सकते हैं कि मिसेज लाल ने नीना को बोला कि तुम डॉक्टर को क्यों नहीं देखा देती, तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती, यानी ऐसी सलाह दी कि तुम डॉक्टर को जाके दिखाओ। तो उसका एकदम अगर ये लिखेंगे तो उसका जो ये चीज कहना चाह रहे हैं उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आंसर निकल के नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। सिंपल और बहुत ही आसान। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और वो हमारे पास है शी सेड माई सिस्टर वॉज हियर 10 days ago बट शी इज नॉट हियर नाउ। तो नाउ, अब देखिए पहली चीज नाउ का देन होगा, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। चलो ठीक है, ये मान लिया हमने। अब हमने बोला कि देखिए हमारे पास जो है कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। चलो ये भी ठीक है। अब माई सिस्टर वॉज हियर, तो हमने बोला वॉज हियर तो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये तो वापस से सिंपल पास्ट टेंस आ गया, तो ये भी खत्म हो गया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये तो सिंपल पास्ट टेंस ही आ गया, तो खत्म हो गया। नेक्स्ट है हियर का देर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी देर है और यहाँ पे भी देर है, ठीक है। अब अगो का बिफोर होगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। शी इज नॉट हियर, माफ करिए, तो शी इज नॉट हियर का शी वॉज नॉट हियर होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में बदलेगा। जो इसमें तो बदल रहा है साथियों, लेकिन इसमें नहीं बदल रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर निकल के क्या आ जाएगा साथियों, बी। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसको हम देखते हैं, और वो हमारे पास ही सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई शैल गो। तो हमने कहा ठीक है, लेट से शुरू हो रहा है, ठीक है। दैट सजेस्टेड
वॉज डिटरमाइंड, तो हमने बोला ये वॉज डिटरमाइंड का तो कोई सेंस नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया, अब हमने बोला कि ही सेड दैट ही वुड गो हाउएवर हार्ड इट माइट रेन, तो हमने बोला कि इट माइट रेन तो किस तरह से हो सकता है, या फिर हमने जो है कहीं ना कहीं बोला कि हमारे पास चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ठीक है। नेक्स्ट ही सेड दैट वी वुड गो एवर इफ इट रेन, तो हमने बोला कि वी वुड गो, तो ये विल और शेल को वी वुड में कैसे चेंज कर दिया, ये ही वुड गो एवर इफ इट रेन्स, तो इफ इट रेन्स तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बना दिया इसने, यहाँ तो टेंस है ही नहीं, यहाँ तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ही सजेस्टेड दैट ही शुड गो लेट इट रेन वेरी हार्ड, तो हमने बोला कि ही शुड गो लेट इट रेन वेरी हार्ड। अब हमने बोला पहली चीज तो विल और शेल को वुड या शुड में चेंज करते हैं ना, तो वुड या शुड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि शुड में बदल दिया, लेकिन हमारी ये बात हुई कि विल या शेल को शुड में कब बदलते हैं, जब कोई हमारे पास जो है किसी चीज की एडवाइस दी जाती है, सजेशन दी जाती है, तब हम वुड या विल या शेल को शुड में बदलते हैं। तो ये भी नहीं बचा, तो बचा क्या हमारे पास ए। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके जो है हम चीज़ों को देखते हैं और उसमें आंसर्स निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हु आर यू वेयर हैव यू कम फ्रॉम सेड द लिटिल बॉय टू हिम, तो हमने बोला हु आर यू वेयर हैव यू कम फ्रॉम, इंटरोगेटिव सेंटेंस से WH वर्ड के साथ शुरू हो रहा है, कोई भी कनेक्टिव नहीं लगेगा और किसी में भी कनेक्टिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि हु आर यू, तो हु आर यू इसको जब चेंज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में बदलेगा, यहाँ सिंपल पास्ट है, यहाँ सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट है। चलो ठीक है। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो ही हैड कम फ्रॉम पास्ट परफेक्ट है, ही हैड कम फ्रॉम पास्ट परफेक्ट है, ही कम फ्रॉम ये तो पास्ट परफेक्ट नहीं है तो खत्म हो गया, और ही हैड कम फ्रॉम ये भी पास्ट परफेक्ट है। तो अब हमारे पास जो है बहुत ही चीज बेसिक सी चीज आ गई कि तीन हमारे पास आ गया, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ गए। अब द लिटिल बॉय सेड टू हिम, तो इसका मतलब यह है कि द लिटिल बॉय सेड टू हिम, तो ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, यहाँ पर तो एक्सक्लेम के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। अब बचा दो, द लिटिल बॉय आस्क्ड हिम और द लिटिल बॉय इंक्वायर्ड ऑफ हिम who he was and where he had come from। अब the little boy asked him who he was and that, तो देखिए that यहाँ पर कनेक्टिव आ गया। हमने तो बोला ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, कनेक्टिव तो आना ही नहीं चाहिए, तो कनेक्टिव आना ही नहीं चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास डी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप पूरा चेंज करने के लिए नहीं बैठे, छोटे 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 पार्ट्स को, अगर एक पार्ट अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, दूसरे पार्ट को अप्लाई करिए, तीसरे पार्ट को अप्लाई करिए, चौथे पार्ट को अप्लाई करिए, इस तरह से जो है आप चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स हेल्थ इज वेल्थ वॉट एवर मे यू मे से। तो हमने बोला ठीक है, बहुत ही आसान सा है। हमने बोला कि ये हेल्थ इज वेल्थ वॉट एवर यू मे से, तो हमने बोला कि हेल्थ इज वेल्थ, ये तो क्या है, एक कहावत है बहुत फेमस सी जो ट्रू है। इसका हेल्थ इज वेल्थ को तो आप बदल ही नहीं सकते, और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो हेल्थ वॉज वेल्थ नहीं होगा, हेल्थ इज वेल्थ ही रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब हमारे पास है कि मे का माइट होगा, तो मे का माइट इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब टीचर एक्सक्लेम टू हिज स्टूडेंट्स, तो हमने बोला कि टीचर ने तो बोला था, एक्सक्लेम का भाव आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ना तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, नहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास डी, सिंपल और आसान। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बहुत ही सिंपल सा, और यहाँ खत्म भी हो जाता है। सो एनीवेज, ये हमने कुछ एक्सरसाइज की, इनमें हम देखा कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेशन के सेंटेंसेस में। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेशन की अगर हम बात करें, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ में बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़े उनको बार बार रिवाइज करना। लेकिन एलिमिनेशन मेथड आप डायरेक्ट ही नहीं सीख सकते। ये जो हमने डिस्कस किया है वो तो एक तरीका समझने की कोशिश की है कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप बार बार जाके जो है बार बार क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन मेथड कॉन्सेप्ट्स को समझ समझ के अप्लाई करते रहते हैं, तो आपकी एक आदत पड़ जाएगी, और उस आदत के बाद में आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेशन क्वेश्चन सेकंड्स में आप कंप्लीट करके और आगे की तरफ बढ़ेंगे।
तो ये दो हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन के उभरता है एलिमिनेशन मेथड साथियों। पहली चीज़ कि किस तरह से आप जल्दी से जल्दी आंसर निकालते हैं और किस तरह से सही आंसर निकालते हैं, दोनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस करें, इस तरह से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके देखें, आपके लिए चीज़ें आसान रहेगी, बहुत ही आसान रहेगी। हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।